परेशानियां क्यों आ रही हैं और इसका इलाज क्या है। हम तो सिर्फ ज़बान से अरे लॉकडाउन हो गया, अरे पाबंदी लग गई, अरे मस्जिद के दरवाजे बंद हो गए, अरे मंदिरों में जाना बंद कर दिया गया, अरे मॉल बंद कर दिया गया, सिनेमा हॉल बंद कर दिया गया, कोरोना बढ़ रहा है, वैक्सीन लगाओ, ये लगाओ, बस यही शोर मचा रहा है। रीजन कभी तलाश किया आपने? इलाज कभी तलाश किया आपने? किसने दी है आपको और मुझे आंखें? अल्लाह ने दी है। और जब उसने आंखें दी तो बताया कि मेरे बंदे तेरी तबीयत के मुताबिक अपनी आंख का इस्तेमाल न करना, मैं तुझे कानून देता हूं, मेरे कानून के मुताबिक आंख का इस्तेमाल करना, मैं तुझ पर रहम व करम की बारिशें नाज़िल करूंगा। मौला कैसे आंख का इस्तेमाल करें? तो कुरान कहता है कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, मेरे महबूब मोमिनों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें। लेकिन आज लड़के हो या लड़कियां रास्ते में निकलते हैं तो बस एक दूसरे को ताक झांक, निगाह नीची नजर ही नहीं आती। गंदी पिक्चरें देखना, फुलजुल चीजें देखना, ये आज की जिंदगी बन गई। फिर हम कहते हैं अल्लाह हम पर मेहरबानी क्यों नहीं करता? अरे नादानो, तुम आंखों से कुरान देखो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। तुम आंखों से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाइबीन को देखो, उलमाए बामल के चेहरे की ज़ियारत करो, अल्लाह तुम्हारी आंखों को ठंडक अता करेगा। माँ बाप के चेहरे को शफकत और मोहब्बत से देखो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। खाने काबा को देखो, अल्लाह तुम पर मेहरबानी करेगा। कुरान को देखो, अल्लाह इस देखने पर भी तुम्हें इबादत का सवाब अता फरमाएगा। लेकिन नहीं देखना। अल्लाह ने कान अता फरमाए, इसलिए नहीं कि जो चाहो सुनो। गाने अच्छे लगे तो गाने सुनने में लग गए, गजलें अच्छी लगी तो गजलें सुनने में लग गए, नहीं। इसलिए अता किए कि इस कान से तुम अल्लाह का कलाम सुनो। और कुर्बान जाइए, इस पर भी रहम व करम की बारिशों की बात। कुरान कहता है इज़ा क़ुरिअल क़ुरआन फस्तमिऊ लहू व अंसितू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो तुम चुप रहो, उसे सुनो, ताकि अल्लाह तुम पर मेहरबानी की बारिशें नाजिल फरमाए। लेकिन जिस कौम का मिजाज ये बन चुका हो कि कुरान सुनना अच्छा नहीं लगता, बल्कि कुरान सुन करके इंसान को बोरियत माअज़ल्लाह महसूस होती हो, यार ये मौलाना कितनी लंबी किरत करते हैं यार, जल्दी से खत्म नहीं करते, थका देते। जो कौम कुरान सुन करके बेकरार हो रही हो, उस कौम को जमीन पर सुकून से जीने का कोई हक नहीं है। कान अल्लाह ने दिए ताकि कुरान सुनो। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिन पर कुरान नाजिल हुआ, वो खुद भी सहाबा से कुरान सुनते थे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सरकार ने फरमाया अब्दुल्ला मुझे कुरान सुनाओ। तो अर्ज करते हैं हुजूर कुरान तो आपके सीने पर नाजिल हुआ, मैं आपको कुरान सुनाऊं? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हाँ, दूसरे से कुरान सुनना भी मुझे अच्छा लगता है। फिर उसके बाद हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत की, और जब इस आये करीमा पर पहुंचे कैफ़ इज़ा जिना मिन कुल्लि उम्मतिन शहीद, तो निगाह उठाकर देखी तो हुजूर की आंखों से आंसू जारी थे। और फरमाया बस आप अंदाजा लगाएं, कुरान सुन करके रोना ये भी मुस्तफा की सुन्नत है। अब जो कौम कुरान सुन करके कहे लगा रही हो और गजलें सुन करके रो रही हो, गाने सुन करके रो रही हो, इमोशनल सीन देख करके रो रही हो, वो कौम जमीन के ऊपर इज्जत से जीने की कोई हकदार है ही नहीं।
कान से कुरान सुनो, कान से अल्लाह का जिक्र सुनो, कान से नाते मुस्तफा सुनो, कान से अल्लाह और उसके रसूल के इरशादात सुनो। ये कान अल्लाह ने इसलिए अता फरमाए हैं।